ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है हमेशा। A uniform rod AB of length L and mass M is free to rotate about point A। एक रॉड है और इसके अबाउट रोटेट करा, मतलब कि ऐसे ये रोटेट करेगा ऐसे। अब ऐसा ही रोटेट क्यों करेगा हम लोग अभी बात करेंगे। द रॉड इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियली रेस्ट से ये चलना स्टार्ट किया है। इन द हॉरिजेंटल पोजिशन given that moment of inertia of the rod about A is ml square by 3। ये होता है किसी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वन एंड इसके अबाउट अगर निकालिएगा तो ml स्क्वायर बाई 3 होता है। द इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड विल बी। तो सबसे पहली बात ये है कि इसी में अगर हम डायग्राम बना दें तो ये हो जाएगा r परपेंडिकुलर और ये कितना हो जाएगा l बाई 2, कहाँ तक, इसके सेंटर ऑफ मास तक। ये सेंटर ऑफ मास हो गया ये, और यहाँ से जो फोर्स लग रहा है वेट फोर्स वो क्या लग रहा है, mg लग रहा है, mg है ना, यानी mg लग रहा है ऐसे। तो इसको इस तरह से क्या किया जाता है, घुमाया जाए, ये घूमेगा, सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा इधर होगा, थोड़ा इधर होगा, यहाँ पर होगा। तो अब ये वेट फोर्स के चलते ऐसे घूमेगा, इसको कोई बाहर से तो फोर्स नहीं लगा रहा है, तो ये टॉर्क प्रोड्यूस होगा। अगर किसी बॉडी पर आप फोर्स लगाते हैं और किसी एक्सिस के अबाउट अगर वो घूमता है तो उसमें क्या होता है, टॉर्क प्रोड्यूस होता है उसके अंदर। क्लियर, घूमेगा तो क्या करेगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो टॉर्क प्रोड्यूस होगा तो आप क्या करेंगे, इसमें टाउ इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, आई इंटू अल्फा। एक तो फॉर्मूला ये होता है, आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और अल्फा इसका क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। आई क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और अल्फा जो हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन, ये हो गया। अब यहां पे जो है टाउ इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, मतलब जो फोर्स लग रहा है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आर परपेंडिकुलर इंटू एफ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। तो अल्फा ही निकालना है आपको, तो आर परपेंडिकुलर इंटू एफ डिवाइडेड बटे आई। तो इसको क्या लिखेंगे, अल्फा इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर हो गया एल बटे 2, और एफ क्या हो गया, एफ हो गया वेट फोर्स डिवाइडेड बटे आई, ऐसे लिखेंगे आई। तो अल्फा इज इक्वल टू एल बटे 2 इंटू एम इंटू जी डिवाइडेड बटे एम एल का स्क्वायर डिवाइडेड बटे 2। ओके, तो यहाँ पर एक कैंसिल हो गया, तो अल्फा इज इक्वल टू जो होगा 2g डिवाइडेड बटे सॉरी एम एल स्क्वायर बटे 3 है, यहाँ पर क्या है, एम एल स्क्वायर बटे 3। तो यहाँ पर हो जाएगा आपको 3g डिवाइडेड बटे 2 एल, यही आंसर होगा। इतना होगा एंगुलर एक्सेलरेशन। तो टॉर्क के हेल्प से आप एंगुलर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं। तो ये सब क्वेश्चन जो है नीट का क्वेश्चन है, जेईई मेन लेवल का क्वेश्चन है। नीट और जेईई मेन में इसी इक्विवेलेंट क्वेश्चन आता है। ओके।